Hello, I'm Sakshi Verma. Welcome you all to this online classroom. We are here in LNT College Muzaffarpur, which is a constituent college in BRA Bihar University. I am a mathematics teacher, so मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी. मैथमेटिक्स का एक पोर्शन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे आपने फर्दर क्लासेस में. स्टार्ट करते हैं बेसिक वन से, जो कि मैट्रिसेस है. मैं यहाँ आपको ग्रेजुएशन में जो अलजेब्रा है वो पढ़ाने वाली हूँ. तो फर्स्ट क्लास काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास होगी. इसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं आप लोग. तो फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स मेरे पीपीटी का एक रिवीजन क्लास है, एंड देन मेन कोर्स पर हम लोग मूव करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आपके लिए. द फर्स्ट थिंग इज मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता देती हूँ अपने कोर्स का. फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम रिवीजन. फर्स्ट इज रिवीजन, जो मैं 2-3 स्लाइड्स में कवर करने वाली हूँ. देन आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें से कुछ टाइप्स क्लास 12 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, कुछ और की रिक्वायरमेंट जो हमें यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में होगी वो डिस्कस करेंगे. देन मेन टॉपिक जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, एक्लेन फॉर्म, रैंक एंड देन इनवर्स. ओके, सो मूव करते हैं अपने रिवीजन विंडो पे. तो पहली बात आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. तो सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 और 10, जो भी आपको एक नंबर ऑप्ट करना है. सपोज 5 स्टूडेंट्स है एंड हमें उनको चॉकलेट्स या पेन पेंसिल कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कैसे हम उनको दे सकते हैं? इधर हमारे पास ऑप्शन है कि उनको एक साथ बुला लिया, एक झुंड बनाकर देन दे दिया, जो कि मैथमेटिकली उतना सही नहीं लगता है किसको दिया किसको नहीं दिया ये हमें डिसाइड करने में. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन 6 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़े कर सकते हैं. ये जो एक अरेंजमेंट, एक लाइन बनाया ना, ये हमारा एक मैट्रिक्स है. हम ये भी कर सकते हैं कि उनको हॉरिजॉन्टली खड़े कर सकते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये भी एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स है. एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमारे पास 6 स्टूडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अब या 6 को एक लाइन में खड़ा किया तो ज़्यादा एरिया कवर किया, ज़्यादा मूव करना पड़ा. ये भी कर सकते हैं हम कि 3 स्टूडेंट ऐसे खड़े किया एंड देन उन्हीं के पीछे 3 और को अरेंज कर दिया. ठीक है, ये जो सिंबल, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है मैट्रिक्स को डिनोट करने का. तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ एंड इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. तो 6 स्टूडेंट्स को एक रो में अगर ऐसे खड़ा किया सबको, ये भी एक मैट्रिक्स है एंड दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स. इफ वी आर अरेंजिंग देम लाइक दिस, then this is known as a column matrix. Okay, and here in this matrix we have rows. This is our first row, this is our second row, and column also. So this one is our first column, this is our second column, and this one is our third column. This is special arrangement of numbers, of peoples, of any object, this is known as matrix. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे फर्दर कंप्यूटेशंस के लिए. और मैं आपको बता दूं कि आज का वर्ल्ड जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, तो ये जो मैट्रिक्स और इसका अरेंजमेंट है, हमारा पूरा जो कंप्यूटर चलता है वो इस मैट्रिक्स थियरी के वजह से या इसको यूज करके ही चलता है. तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ग्रेजुएशन लेवल पे. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, फर्स्ट मैं इन सबको क्लियर करती हूँ आपके लिए. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस विच इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम. द सेकेंड थिंग इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. मतलब आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका डायमेंशन क्या है. हर मैट्रिक्स का अपना अपना अलग अलग डायमेंशन होता है. ये जो मैट्रिसेस आपको लिखे हुए हैं, इनके पास मैं काउंट करूँ अगर, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो है. तो इस मैट्रिक्स के लिए आपके पास यहाँ पर लिखेंगे 2 into दिस 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज. देन कॉलम्स काउंट कीजिए, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द सेकेंड कॉलम. तो ये क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम यहाँ लिखने वाले हैं.
तो साइज और ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2/3। यही आपको मैंने डेफिनेशन में यहाँ रिफ्लेक्ट करवाया है। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और डायमेंशन और यू कैन सी द साइज refers to the number of rows and columns in the matrix. If a matrix has m rows, here the value for m is 2 and n columns, here it is 3. Then the order of the matrix is m by n and it is written like this. The name of the matrix and number of rows and number of columns. One thing I would like to highlight here, ऑलवेज आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का नेम है वो कैपिटल लेटर बोल्ड लेटर से शो करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे है जो हमने पहले से ऑप्ट कर रखा है। सेम अगर हम एक क्विक रिवीजन देखें, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन डिसाइड करना चाहें तो क्या होगा, दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो डायमेंशन फॉर दिस मैट्रिक्स इज 3/3 and here it will be, you can clearly see it is 3/4. Clear? Okay, so one thing I would like to ask, oh, here I have done a mistake. This number is 2 only, so it is 2/2. I want to ask you how many elements are here. यहाँ तो क्लियरली 1 2 3 4 लिखा है तो आप बोल दोगे 3, बट अगर मैंने यहाँ ये लिखा ABCDEF, ये भी एक मैट्रिक्स की एंट्री है, तब अब आप बताइए यहाँ कितने एंट्रीज हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, जो कि क्या होगा 2/3। 2 × 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6। तो 6 पर्सन्स के लिए ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, अ क्वेश्चन अराइजेज हियर, अगर मैंने आपको बोला कि आपको मैंने 10 पर्सन्स दिए, अब आप उनसे मैट्रिक्स बनाइए, तो क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने उन 10 स्टूडेंट्स को ऐसे सबको अरेंज कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, कॉलम वाइज। क्या कोई और पॉसिबिलिटी बचती है? नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 10 नंबर पिक किया है तो इसके पास कितने फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ सकता है। वन पॉसिबल इज 1 × 10, सेकेंड इज 10 × 1, दिस इज वन थिंग। तो अगर मैं इसके लिए सेकेंड थिंग बनाऊं तो 2 × 5 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, 5 × 2 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ दैट कुड बी पॉसिबल विद द नंबर 11, क्योंकि यहाँ हमें एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी मिल गई है। 11 के पास हमारे पास कोई फैक्टर नहीं होगा, तो अगर आपके पास 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो उनको आप हॉरिजॉन्टली रोज में बता दीजिए जिसको हम रो बोलेंगे, या फिर उनको एक वर्टिकल अरेंजमेंट दीजिए जिसको हम कॉलम बोलेंगे। उनसे हम एक इस तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसे जितने नंबर्स हैं जिनके पास 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, या 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर हम नहीं ला पाए, उनके लिए रोज और कॉलम 2 ही टाइप के मैट्रिसेस की पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके लिए। लेट अस erase everything and then we will start. ओके, इसके बाद आता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसको आप सपोज इसको हमें कंप्यूटर में फीड करना है और सिर्फ इस एंट्री के लिए हमें डिस्कशन करना है, दिस एंट्री विच इज एट दिस पोजीशन द नंबर 4, द नंबर 4 हियर। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे रीड करेंगे, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो। तो ये एंट्री कहाँ पर लाई कर रही है, सेकेंड रो में। देन कॉलम वाइज रीड करना स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री है 4। सो ये क्या आ जाएगा आपका A22। ए यहाँ लिखा है मैंने, एक नोटेशन है, यहाँ आप C है तो आप C भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री क्या है यहाँ पर 4। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए।
move to the second topic which is types of matrices. तो आपके पास मैट्रिक्स में कितने टाइप होते हैं? मैट्रिक्स एक होल हो गया, उसके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होंगे। ये हमने इसलिए आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है ताकि आपको किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए डिस्कशन करना है तो उसके लिए पूरा हिस्ट्री बायोडाटा बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट्स नेम। जैसे अगर मैंने बोला नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज जीरो हों। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है, सारे एंट्रीज जीरो हैं। देन द सेकेंड टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नेम से ही क्लियर है, उसका जो साइज है, जो डायमेंशन है वो स्क्वायर की तरह होना चाहिए। मतलब वो जितना वर्टिकल स्ट्रेच है, सॉरी जितना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है सेम वर्टिकल स्ट्रेच है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो तो हम उनको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगेन हम अपना वही ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर का डायगोनल होता है, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे जीरो प्लस नॉन जीरो कोई भी एंट्रीज हैं, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उनको जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि अगर जो रिस्ट्रिक्शन है डायगोनल एंट्रीज का वो किन पे है, डायगोनल एंट्रीज पे या नॉन डायगोनल एंट्रीज पे? तो मैं यहाँ क्लियर करूंगी। तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज पे है। नॉन डायगोनल एंट्रीज हैज टू बी जीरो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज कुड बी जीरो, कुड बी नॉन जीरो, कुछ नॉन जीरो, कुछ जीरो, कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर? The next thing which is identity matrix. Identity matrix को you can say a special type of diagonal matrix. इसमें क्या restriction है? diagonal तो उसको होना ही है, मतलब उसके सारे non diagonal element को जीरो होना है। अब speciality क्या है इसमें कि इसका जो diagonal element है इसके पास restriction है कि वो सिर्फ 1 हो सकता है और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही यूजफुल मैट्रिक्स है हमारे फर्दर क्लासेस के लिए, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स बिल्ड करेगा मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने में, या फिर जो हमारा मेन टास्क है जो हम आफ्टर 5-6 क्लासेस के बाद सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें बड़ा यूजफुल होगा ये मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट थिंग इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अगेन अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो कोई एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। अब जैसे आइडेंटिटी में क्या था कि उसको 1 ही होना था, लेकिन यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कुड बी 2, इट कुड बी -2, कोई सा भी कोई भी एक नंबर पॉसिबल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देन वी विल डिस्कस ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? अभी तक हम सारा कुछ डिस्कशन अपने डायगोनल एलिमेंट्स पे करते आ रहे हैं, तो हमारा ट्रेस भी डायगोनल रिलेटेड ही है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जो डायगोनल हो। इसमें क्या है, आपको ट्रेस क्या है, ट्रेस जो है वो एक नंबर है, जस्ट अ नंबर, कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स को जब आप सम कर दोगे, सम करने के बाद ऑब्वियसली एक नंबर आएगा, मैट्रिक्स तो आ नहीं सकता, तो वो जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस। यहाँ के लिए देखिए आप एग्जाम्पल, ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट हुआ, दिस इज नोन एज मेन डायगोनल। इसको अगर मैं 2, 3 को कंसिडर करूँ तो इसको बोलते हैं हम ऑफ डायगोनल। हमारा सारा फोकस अभी मेन डायगोनल पे है, तो 1 and 4 को ऐड करोगे यू विल गेट 5 एंड दिस 5 इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। फॉर हियर वी विल हैव 1 + 5 + 9 which is 15. So trace of this matrix B is 15. In the next class we will discuss operation on matrices. So धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी ओर, ठीक है। फॉर इससे पहले मैं एक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करती हूँ इस बोर्ड पे। एक्टिविटी में मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि आपको इस ऑपरेशंस को रीड करने के बाद समझ आएंगे। मैंने मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले आपको ये सोचना है कि क्या दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो वो किस वे में पॉसिबल है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है जो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज पे है, या हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन विथ सम एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सेम क्वेश्चन है जो कि एक हम जनरलाइज्ड फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।